New IT rules 2021 came into effect on May 26. So क्या अब सोशल मीडिया जायंट्स लाइक व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक ये अब बैन हो जाएंगे? क्या ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक अटैक है या ये सिर्फ एक तरफा नैरेटिव है? इस वीडियो में हम दोनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यूज को देखेंगे और एक बैलेंस कंक्लूजन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। Hello everybody, my name is Kritika and I welcome you all to our channel. Now let's start the discussion. The new IT rules, that is the Information Technology, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code, Rule 2021, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में जितने भी ओवर द टॉप दैट इज OTT प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रन कर रहे हैं, इन सबको मैंडेटरी है टू हैव अ ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम सो दैट यूजर अपनी कंप्लेंट्स यहाँ पे रजिस्टर कर सके। फर्दर, इंडिया में जितने भी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स हैं, सिग्निफिकेंट में वो सारे फर्म्स आ जाएंगे जिनके पास में 50 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हों। ऐसे फर्म्स को मैंडेट है टू अपॉइंट द फॉलोइंग ऑफिसर्स। सबसे पहले दे नीड टू अपॉइंट अ ग्रीवेंस ऑफिसर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू रजिस्टर कंप्लेंट्स विद इन 24 आवर्स एंड डिस्पोज देम ऑफ विद इन 15 डेज। 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट्स को रजिस्टर करना है और 15 दिन के अंदर इन कंप्लेंट्स पे वर्क करके इनको डिस्पोज करना है। सेकेंड, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन अपॉइंट करना होगा सो दैट जो इंडिया में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इफ दे हैव टू कॉन्टैक्ट द फर्म, सो दिस पर्सन शुड बी अवेलेबल 24/7। एक चीफ कंप्लेंट ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा जो कि इस पूरे सिस्टम को हेड कर सके। साथ साथ इस रूल्स में ये भी मैंडेट किया है कि वो सारी कंप्लेंट्स जिसमें किसी व्यक्ति की डिग्निटी पे अटैक किया हो, स्पेशली रिलेटेड टू विमेन एंड चाइल्ड, इम्पर्सोनेशन, न्यूडिटी या सेक्सुअल एक्ट, ऐसे कोई भी कंटेंट से रिलेटेड अगर कंप्लेंट्स आई हो तो इस कंटेंट को विद इन 24 आवर्स प्लेटफॉर्म से रिमूव किया जाए। विद दैट ये सारी कंपनीज को एक डेटाबेस मेंटेन करना होगा और हर महीने एक रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी जिस रिपोर्ट में पूरे महीने में कितनी कंप्लेंट्स आई और उसका स्टेटस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में होनी चाहिए। इन सब के लिए 3 टियर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर होगा। पहला पोर्टल लेवल पे, दूसरा इंडस्ट्रियल लेवल पे एंड तीसरी रेगुलेटरी बॉडी जो होगी वो होगी मिनिस्ट्रियल लेवल पे, जिसको हेड करेंगे रिटायर्ड जज एंड ओवरसाइट फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। अब सवाल ये उठता है कि किसी सोशल मीडिया कंपनी ने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो क्या ये प्लेटफॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस इंडिया में बैन हो जाएंगे? वेल, रूल्स ये क्लियरली एंड कैटेगोरिकली मेंशन करता है कि इफ एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डू नॉट कंप्लाई टू दीज रूल्स देन एक्शंस विल बी टेकन। अब यहाँ पे किस टाइप की एक्शन की बात कर रहे हैं, इसको देखने के लिए हमें सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट 2000 को देखना होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। दो पर्सन हैं, पर्सन A एंड पर्सन B। ये दोनों ट्विटर एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। अगर पर्सन A ने पर्सन B से रिलेटेड ट्विटर पे कुछ ऐसा लिखा जिसकी वजह से पर्सन B ने पर्सन A के ऊपर लीगल कुछ केस कर दिया, सो बिकॉज ऑफ सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट 2000 ट्विटर को इम्यूनिटी होगी। ट्विटर विल एक्ट एज एन इंटरमीडियरी और उसे इम्यूनिटी होगी एंड ट्विटर को हम इस केस के बीच में नहीं ला सकते हैं। कंटिन्यूइंग द सेम एग्जाम्पल, अगर ट्विटर ने न्यू IT रूल्स को फॉलो करने से मना किया, इन दैट केस ट्विटर कैन नो लॉन्गर बी एबल टू एंजॉय द इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 79। और अगर आप PIB.gov वेबसाइट से इन रूल्स की पूरी डिटेल्स की स्टडी करें तो कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाएगा just because they are not complying to these new IT rules. इस न्यू IT रूल्स की नीड क्या है? अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स, 44.8 करोड़ यूट्यूब यूजर्स,
41 करोड़ फेसबुक यूजर्स एंड 1.5 करोड़ ट्विटर यूजर्स हैं, एंड दीज आर ह्यूज नंबर्स। सो अगर कंपनीज इतना अर्न कर रही हैं, सो उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा फॉर एनी मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ सोशल मीडिया। सेकेंडली, अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो किसी विमेन या चाइल्ड की डिग्निटी सोशल मीडिया पे कॉम्प्रोमाइज हो रही हो, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि जो ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द कंटेंट है शुड बी आइडेंटिफाइड एंड शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। Thirdly, national security का issue, violence in the capital city of India and other cities of India। ट्विटर पे हम आए दिन देखते हैं कि ऐसे वीडियोस ट्रेंड हो रहे हैं जहां पे एंटी नेशनल स्लोगन्स बोले जा रहे हैं, नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। ये सारी चीजें आपको क्या लगता है बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के खुद ही कंट्रोल हो जाएंगी? Fourthly, mainstream media like television, newspaper and magazines, they all are mandated to have a complaints department। So क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया जहां पे यंगस्टर्स अपने न्यूज एंड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं should also have the complaints department? ये थे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यूज। अब देखते हैं न्यू आईटी रूल्स के चैलेंजेस क्या क्या हैं। फर्स्टली, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए 3 टियर स्ट्रक्चर मैंडेट किया गया है। पहला पोर्टल के लेवल पे, दूसरा इंडस्ट्रियल लेवल पे एंड तीसरा इंटर मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट लेवल पे। सो एक्सपर्ट्स का ये मानना है और उनका ये डर है कि कहीं पूरी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना आ जाए, एंड इफ दिस बीइंग द केस, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट साबित हो सकता है। सेकेंड चैलेंज ये है कि द होल 3 टियर स्ट्रक्चर एंड कंप्लायंस बर्डन, दिस कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर स्मॉल एंड न्यू वेंचर्स। ऑपोजिशन का ये मानना है कि दिस विल ओपन द फ्लड गेट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ इंटरवेंशंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड एनीवन स्पीकिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट मे हैव टू फेस द लीगल चैलेंजेस। फोर्थ चैलेंज ये है कि रूल्स में लिखा है कि मैसेजिंग एप्लीकेशन, व्हाट्सएप एंड सिग्नल्स, इन सबको ओरिजिनेटर को ट्रेस करना होगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि इन प्लेटफॉर्म्स पे जो मैसेजेस होते हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। ओरिजिनेटर को ट्रेस करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को मैसेजेस के डेटाबेस रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। दैट मीन्स इट विल बी अ डायरेक्ट थ्रेट टू राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। After evaluating both sides, we can conclude that new IT rules का जो intention and purpose है वो problematic content को curtail करना है, ना कि freedom of speech को curtail करना या कोई social media platform को ban करना। But at the same time, government has to ensure कि जो 3 tier structure है इससे problem of excess control by government should not arise। With this, I would like to conclude this video। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। That's all for today। See you in the next video। Stay home and stay safe।